हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन। एज यानी कि फादर का एज, मदर का एज, ब्रदर का एज, सिस्टर का एज, सबके एज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो क्वेश्चन लगाने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट में है बच्चों पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यही होता है ना एज के साथ, यही तीन कंडीशन होते हैं ना एज के साथ। क्या होते हैं तीन कंडीशन बच्चों? या तो पूछता है कि आने वाले समय में फादर का एज क्या होगा, है ना, प्रेजेंट में सन का एज क्या था, पास्ट में मदर का एज क्या था। मतलब इन्हीं सब चीजों पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए जरा समझते हैं ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है क्या। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप कौन सा एज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, आप प्रेजेंट का फाइंड कर रहे हो या पास्ट का फाइंड कर रहे हो या फ्यूचर का फाइंड कर रहे हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर मान लो आपने क्या किया, प्रेजेंट का एज फाइंड किया। क्या किया? प्रेजेंट का एज फाइंड किया। तो प्रेजेंट का एज अगर आपने फाइंड किया है बच्चों और पूछेगा क्या फ्यूचर का, तो क्या करोगे? ऐड करना। क्या करना? ऐड करना। ओके। अगर प्रेजेंट का फाइंड यहां पे आपने पता किया है और पूछेगा क्या पास्ट का, यानी वाज का ही प्रयोग किया होगा। और क्वेश्चन आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर आपको पास्ट का पूछेगा तो क्या करोगे? यहां पे -5 करोगे। समझ में आया क्या कि प्रेजेंट आपने निकाला है और फ्यूचर का पूछेगा तो प्लस कर देना, और प्रेजेंट आपने निकाला है और पास्ट का पूछेगा तो -5 कर देना। ओके, -5 का मतलब आपने अगर एज्यूम किया है तो, नहीं तो कहे तो सिंपली माइनस कर देना। जो भी आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल जो भी होगा आप माइनस कर देना। अगर आपने क्या किया है, पास्ट का पूछा है ना, पास्ट का पता किया है, आपने फाइंड किया है, तो आपको अगर निकालना है किसका, प्रेजेंट का निकालना है, तो क्या करना होगा बच्चों? प्लस करना होगा। और फ्यूचर का निकालना है तो भी क्या करना होगा? प्लस करना होगा। ये बात अपने माइंड में सेट रखिएगा। क्या? प्रेजेंट का निकाला तो फ्यूचर में प्लस और पास्ट में माइनस। ठीक है, पास्ट का निकाला तो प्लस, प्रेजेंट निकालने के लिए, फ्यूचर निकालने के लिए भी प्लस करेंगे। ओके। अब ध्यान देना, अगर मान लो आपने फ्यूचर का निकाला है, क्या निकाला है? फ्यूचर का। अगर फ्यूचर का निकाला है और पता क्या करना है? प्रेजेंट का, तो क्या करोगे? माइनस। और प्रेजेंट से अगर पास्ट में जाना होगा तो क्या करोगे? माइनस। समझ में आया? दोनों ही केस में अगर आपने फ्यूचर का निकाला तो क्या हुआ? माइनस हुआ। और प्रेजेंट पता करना है तो, और कह सकते हो कि अगर पास्ट का भी निकालना हो, डायरेक्ट मैं यहीं से लिंक कर दूं इसको कि अगर पास्ट का भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये ओके है। अब आता है सेकेंड कॉन्सेप्ट बच्चों, वो है डिफरेंस। क्या है बच्चों? डिफरेंस। डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को जरा समझ लेना है एज में। बस यही दो चीजें समझ गए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो फादर है, क्या है? फादर है। फादर है और ये क्या है बच्चों? सन है। ठीक है, इनका जो है 2020 में, ठीक है, और 2030 में, क्लियर है? 2030 में फादर की उम्र जो है 40 ईयर्स है बच्चों, और सन की उम्र जो है वो कितना है? 26 ईयर्स है। ओके, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है ये ध्यान देना। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है बच्चों? तो आ गया 4 और 1, 14 ईयर्स का डिफरेंस है। कितना है बच्चों डिफरेंस? अब ये थोड़े बड़े हो गए, ये लोग थोड़े बड़े हो गए, 2030 में चले गए। कितना चले गए? 2030 में। तो भाई 40 साल के थे तो 2030 में क्या हो जाएंगे? 50 ईयर्स के हो जाएंगे। यही है ना। और ये कितने हो जाएंगे? 36 ईयर्स के। ओके बच्चों, 10 साल इनका भी उम्र बढ़ गया, 10 साल इनका भी उम्र बढ़ गया। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। एज जब भी इंक्रीज करता है ना तो क्या होता है? दोनों पे बराबर का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर 10 साल ये बढ़ा है तो 10 साल ये भी इंक्रीज करेगा। दैट इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, इस बात को समझना। अब क्या है, डिफरेंस में बता रहा था, तो यहां भी देखो डिफरेंस क्या है? 14। इसका मतलब आप एज के किसी भी पड़ाव पे जाओगे, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। आप कितने भी पापा के साथ आप भी बड़े हो जाओगे, बचपन में इतने छोटे थे,
फिर इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हो गए, फिर पापा के हाइट के हो गए, लेकिन एज डिफरेंस हमेशा प्रॉपर वही बना हुआ रहेगा कि पापा 30 ईयर्स बड़े हैं तो 30 ईयर्स बड़े ही रहेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ। दोनों का एज डिफरेंस हमेशा बराबर चलता है। और बच्चों इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करने। फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है बच्चों, Vineet age after 15 year will be 5 times his age 5 year back. What is the present age of Vineet? What is the present age of Vineet? कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में कि जो विनीत का एज है, ठीक है ना, आफ्टर 15 ईयर 15 साल बाद, यानी भविष्य के 15 साल में, विल बी 5 टाइम्स हीज एज 5 ईयर बैक। वह क्या हो जाएगा, जो 5 साल वो पहले था, ठीक है, तो 5 साल जो पहले था उसका 5 गुना हो जाएगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, दिमाग में जो है घूमने लगते हैं, ठीक है ना, और समझते हैं कैसे बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व होगा बच्चों। एक तो है प्रेजेंट, क्या है बच्चों, प्रेजेंट। एक ही व्यक्ति के बारे में जिक्र किया है इसलिए हमने लिख लिया प्रेजेंट, ठीक है ना। यहाँ हो गया बच्चों पास्ट, ठीक है, और ये हो गया फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट में मैंने इसका उम्र क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, एक्स मान लिया, ठीक है ना। बोला है कि विनीत इज आफ्टर 15 ईयर विल बी, तो आफ्टर 15 ईयर क्या मान लूंगा मैं, एक्स प्लस 15 हो गया। क्या हो गया बच्चों, एक्स प्लस 15 हो गया, ये हो गया। बोला है विल बी 5 टाइम्स हीज एज 5 ईयर बैक। अगर हम 5 ईयर बैक जाए बच्चों तो इनका एज हो जाएगा x माइनस 5, x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये x माइनस 5 हो गया, ये x प्लस 15 हो गया, प्रेजेंट एज x हो गया। इस बात पे क्लियर है आपको, तो जरा ध्यान दो 1 मिनट के लिए अब, कि मेरे पास 3 चीजें मिल गई हैं। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दूं कि आपको क्लियर हो जाए। प्रेजेंट एज को मैंने x माना है, ये लेट किया है मैंने, ठीक है। फिर बोला है क्वेश्चन कि विनीत एज आफ्टर 15 ईयर विल बी, आगे बातें किया है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं 15 ईयर बाद क्या हो जाएगा, आज मैं 10 साल का हूं तो 15 साल बाद मैं 25 साल का हो जाऊंगा, यानी कि 10 प्लस 15 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने x प्लस 15 कर दिया, ओके है। अब बोला आगे कि 5 टाइम्स हीज एज 5 ईयर बैक, तो मैंने 5 टाइम्स हीज एज को भी रहने दिया और कहा कि 5 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, तो x में से मैंने क्या किया, 5 ईयर लेस कर दिया, तो ये 5 साल पहले की उम्र चली गई। अब देखो दोनों बात पता चल गया है, तो इक्वेशन एक फॉर्मेशन होता है हमेशा एज में बच्चों। एक उम्र मैंने उठाया x प्लस 15, इसका कंपैरिजन इसने कहा था कि यह 15 साल बाद उस उम्र में पहुंच जाता है जहां पे वह अपने पुराने वाले 5 साल पहले वाले उम्र के 5 गुना था। तो मैं कह सकता हूं ना बच्चों कि ये वाला जो एज है वह क्या है, x माइनस 5 का 5 टाइम्स है ना, x माइनस 5 का 5 टाइम्स ये वाला एज है। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। कैसे बोल रहा है, फिर से देखो, विनीत एज आफ्टर 15 ईयर विल बी, यहीं से शुरू हो रहा है, विल बी 5 टाइम्स हीज एज 5 ईयर बैक, तो 5 ईयर बैक का 5 गुना मैंने कर दिया, ठीक है। अभी जब 5 गुना किया तो इस वाले 15 साल के बाद वाले उम्र के बराबर हो गया, ओके है। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं एकदम सिंपली। ब्रैकेट खोला, 5x माइनस 25 हो गया बच्चों। अब क्या करना है, आपको शिफ्ट करना है, ये नेगेटिव है तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो कितना हो गया 15 प्लस 25, 5x था, इसको मैं उधर लेके गया तो माइनस x हो गया। देयरफॉर ये इसको जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों, 40 हो गया। यहाँ 4x हो गया, x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा 40 अपॉन 4 लेस कितना हो गया 10 ईयर। कितना हो गया 10 ईयर। 10 ईयर ऑप्शन में है क्या, है क्या, देखो ये 10 ईयर आपका ऑप्शन है, आंसर आ गया। कितना आसान था ना, बस प्रैक्टिस करना होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। एक और मेथड होता है बच्चों इसको सॉल्व करने का, वो होता है ऑप्शन, जिसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है बच्चों, हिट एंड ट्रायल मेथड। जरा सोचो कि अगर आपने इसको ऑप्शन को उठाते आप तो क्या हो जाता, ये गलत हो जाता। कैसे गलत हो जाता है ये ऑप्शन, आप बोलते कि ये मान लो 20 ईयर्स है तो आपने यहाँ 20 ईयर्स को पुट किया, 20 में 15 जोड़ देते तो कितना हो जाता, 35 हो जाता, ओके है। और इसके 5 ईयर पहले क्या होता है, ये 15, तो क्या 15 का 5 गुना ये होता है क्या, 15 25 75 नहीं हुआ ना, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई नहीं किया, ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन था कि आप यहाँ क्या करते, अगला ऑप्शन रखते, ये 10 करते, ये 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, और 10 और 15 कितना हो गया 25। देखो 5 5 जा 25 हो गया ना। इस काम से आप बच जाओगे, ठीक है ना। ऑप्शन से जाओगे तो क्या होगा, इससे आप बच जाओगे।
आपने माना कि अर्जुन आपका प्रेजेंट एज यहाँ पे क्या है 10 है ठीक है, और 10 को आपने क्या किया 5 लेस किया तो 5 आ गया, और इसमें 10 में क्या किया 15 ऐड किया तो 25 आ गया। अब देखो ये बोला था ना 5 टाइम्स, देखो वेरीफाई हो गया, दोनों हो गया ना, वेरीफाई भी कर दिया। इसको होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, ऑप्शन को हिट करो आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, क्वेश्चन है द एज ऑफ 2 पर्सन डिफर बाई 16 ईयर। 2 पर्सन है, उनकी एज के बीच डिफरेंस कितने का है 16 ईयर का, यानी मैं अगर 10 साल का हूं तो भाई साहब 26 साल के होंगे, यही डिफरेंस है। इफ द 6 ईयर एगो 6 साल पास्ट की बात कर रहा है, द एल्डर वन बी 3 टाइम्स एज द यंगर वन, तो आज से 6 साल पहले जो उसमें बड़ा वाला व्यक्ति है ना, वो यंगर वन की यानी छोटा वाला व्यक्ति है उसकी 3 गुना रहता है। समझ रहे हो बात को? तो अगर मैं सिंपली क्या बोलूं कि प्रेजेंट आपका जो है मान लो 6 ईयर एगो, क्या चल जाता हूं 6 ईयर एगो, ठीक है 6 ईयर एगो मैंने मान लिया क्या कि जो एल्डर वन है, कौन है बच्चों एल्डर वन, और कौन है यंगर वन, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि यंगर वन जो है x ईयर है, तो एल्डर वन कितने हो जाएंगे 3x। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में कह रहा है क्या एल्डर वन भी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यंगर वन, 6 साल पहले 6 ईयर एगो। ओके है बच्चों। अच्छा मैंने बताया था कभी भी एज का डिफरेंस क्वेश्चन में कि फादर और सन के बीच में जो एज का डिफरेंस बना होता है ना, वो मरते दम तक वही रहता है। यानी मैं बड़ा हो जाऊंगा तब भी क्या है, अगर मेरे फादर का एज जो है हमसे 30 साल का डिफरेंस है, तो मैं जितना भी बड़ा हो जाऊंगा हमेशा 30 इयर्स का डिफरेंस बना रहेगा। ओके है, तो इसका मतलब है डिफरेंस हमेशा वही होता है, चाहे 10 साल पहले चले जाओ या 10 साल बाद आगे चले जाओ, ठीक है ना। तो डिफरेंस लिख सकता हूं मैं, दिस इक्वल्स टू कितना था 16 ईयर्स, देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 16 ईयर, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 8 ईयर। ये आ गया बच्चों, x इक्वल्स टू 8 ईयर आ गया। इसका मतलब 6 साल पहले का एज आ चुका है बच्चों। 6 साल पहले ये कितने साल के थे 8 ईयर्स के, और यहाँ x है तो 3 इंटू 8 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 24 ईयर, है ना। तो ये उम्र निकल गया है 6 साल पास्ट वाला, 6 ईयर एगो वाला। पूछा क्या है बच्चों, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। जब प्रेजेंट एज पूछा है बच्चों तो एल्डर और कौन है भाई, एल्डर है और यंगर है। तो अगर 6 साल पहले इनकी उम्र थी 24 साल, तो प्रेजेंट में आने के लिए 6 साल जोड़ दिया, कितना हो गया 30 साल, और इनकी उम्र थी 8 ईयर, तो 6 ईयर ऐड कर दिया तो कितना हो गया 14 ईयर। यही तो मेरा आंसर होगा, है ना। एक की उम्र 30 साल, एक की उम्र 14 साल। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर पास्ट से प्रेजेंट में आना है तो आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। बस वही आपने ऐड किया है, ठीक है ना। और ऐसे ही प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना होता है तब भी ऐड करना होता है, लेकिन जब फ्यूचर से प्रेजेंट में आओगे तो माइनस करना, और प्रेजेंट से पास्ट में जाओगे तब भी माइनस करना। ये कॉन्सेप्ट समझ लो, अपने ऊपर देखो, अपने ऊपर एग्जाम्पल लो, रियलिटी एग्जाम्पल लो, खुद के बारे में सोचो, उस हिसाब से सॉल्व करो, निश्चित सॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, आयुष एंड विवेक इज 50 ईयर ओल्ड एंड 70 ईयर ओल्ड। इसका मतलब पहले कौन है, आयुष है, तो आयुष का उम्र कितना है बच्चों, आयुष का उम्र है आपका 50 ईयर, ठीक है। फिर वही बोला है किसका उम्र, विवेक, विवेक का उम्र कितना हो गया बच्चों, विवेक का उम्र है 70 ईयर। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ईयर बिफोर वाज द रेशियो ऑफ देयर एज 3:5, कितने साल पहले पास्ट में इनके उम्र का रेशियो 3:5 था। इन दोनों की उम्र का रेशियो 3:5 है। अभी देखोगे तो क्या है 5:7 है, लेकिन कितने साल पहले इनके उम्र का रेशियो क्या था बच्चों 3:5 था। बहुत ही आसान है बच्चों, हम मान लेते हैं कि लेट एक्स ईयर, है ना, लेट क्या मान लेते हैं एक्स ईयर एगो, एक्स ईयर एगो, एक्स ईयर एगो हमने मान लिया, ठीक है ना। तो आज इनकी उम्र कितनी है 50 है, इनकी उम्र कितनी है 70। जब रेशियो में बोलता है तो अपॉन में लिख लेना चाहिए, ठीक है। अगर इनकी उम्र से मैं एक्स ईयर एगो, पास्ट में जाना है ना, पास्ट में जाना है तो माइनस करना होगा ना, ये प्रेजेंट का उम्र दिया है,
आयुष एंड विवेक इतने ओल्ड हैं, तो ये क्या है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में से मैंने x ईयर लेस कर दिया। तो अब क्या होता है, अगर मेरी उम्र आज 10 साल घटेगी तो मेरे ब्रदर की भी उम्र क्या होगी, 10 साल लेस हो जाएगी ना, दोनों बराबर होंगे ना। आज मैं 10 साल बड़ा होऊंगा तो मेरा भाई भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैंने अगर इसमें से x लेस किया है, क्योंकि वो जो x मैंने यहाँ माना था कि x ईयर एक हो, तो इसके में से भी x ईयर उतना ही लेस करूंगा, क्योंकि इनके भी उम्र में उतना ही उम्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है बातें। अब क्या है कि इनका रेशियो क्या आ गया, 3:5 का आ गया। क्या आ गया, 3:5 का आ गया। बस यही सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। और सॉल्व करते फटाफट, 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस एक्स, यहां हुआ 3, 70 माइनस एक्स। सॉल्व कर लिए, कितना हुआ, 250 माइनस 5x, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 210, इसमें मल्टीप्लाई किया 3x माइनस। ओके, अब क्या होगा बच्चों, अब सिंपली x को एक तरफ लाते हैं तो -3x इधर आ गया, तो क्या हो गया, माइनस 5x और आपका +3x इधर हो गया। यहाँ था 210 और इधर आ गया क्या, -250। ठीक, तो यहाँ पे घटा तो कितना होगा, -2x, यहाँ लेस किया तो कितना हो गया, 40। अब -40 माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 20। x इक्वल टू कितना आ गया, 20। अब ध्यान दो, ये लेस डिवाइड हो गया, इधर आ गया तो 20 आ गया, कटा तो इसका मतलब ये जो रेशियो आया है ये 20 साल पहले का है। किसका है, 20 साल पहले का। इन दोनों के उम्र का रेशियो क्या था, वह था 50:70। ऑप्शन में है क्या, चेक करो, देखो ऑप्शन में है, दैट इज योर आंसर। समझ में आया तो फटाफट लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो। और भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रॉबिन इज 28 ईयर ओल्ड एंड रमेश इज 12 ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर विल रॉबिन बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रमेश। बोल रहा है कितने साल में रमेश जो है, रॉबिन जो है वह ट्वाइस हो जाएगा एज अ रमेश, जितने साल का रमेश है। यानी कब जो है आपका रॉबिन ट्वाइस हो जाएगा, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 का हो जाएगा, है ना, 2:1 का हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, मान लेते हैं लेट द एज बी एक्स, लेट द एज बी एक्स, मतलब वो एज क्या है, जितने साल में हो जाएगा वो क्या है, एक्स है। क्या है, एक्स है। तो अगर रॉबिन का उम्र आज 28 ईयर है बच्चों, तो इसमें एक्स ईयर ओल्ड कर दिए, ऐड कर दिए। और रमेश का उम्र जो है वो कितना है, 12 है, इसमें भी एक्स ईयर ऐड कर दिया। तो जब इसमें एक्स ईयर ऐड किया, इसमें एक्स ईयर ऐड किया, तो यह वो एज ऐड किया है मैंने, जिसके कारण रॉबिन भी ट्वाइस, रॉबिन क्या हो गया, ट्वाइस हो गया एज ओल्ड एज रमेश। जितना रमेश था, रमेश मान लीजिए 1 था, तो रॉबिन कितना हो गया, ट्वाइस हो गया। एक तो ये इक्वेशन फॉर्मेशन है। दूसरा आप क्या कर सकते हो फॉर्मेशन बच्चों, एक स्टेटमेंट कि आप मान लेते हो कि 28 ईयर कौन है आपका, रॉबिन है। कौन है, रॉबिन है। और इधर रख लिया किसको, रमेश को। किसको रख लिया, रमेश को। ठीक है, तो 28 ईयर है। अब ये जब 28 ईयर में मैंने एक्स ईयर इनका इंक्रीज किया, एक्स ईयर इनका इंक्रीज किया, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, आपके रमेश के उम्र में भी एक्स ईयर इंक्रीज करना होगा। ठीक है, अब ये जो एक्स ईयर इंक्रीज किए हैं उसमें रॉबिन हो गया है डबल। रॉबिन क्या हो गया है, डबल। किसके, रमेश के। किसके हो गए, रमेश के डबल हो गए। तो इसका मतलब है अगर इसको हम बराबर करेंगे तो क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इसे डबल करना होगा, तब जाके क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ओके, तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा क्या है, वही क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म होगा कि मैंने बोला कि एक्स ईयर इसमें ऐड कर दिया, एक्स ईयर इसमें ऐड कर दिया, तो आपका जो रॉबिन है वो क्या हो गया, 2 गुना हो गया, और रमेश था सिंगल था, 1:2 का रेशियो हो गया। ठीक है, या 2:1 का रेशियो हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 28 प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 12 प्लस एक्स। देखो एक इक्वेशन ये आपने ये बनाया, वही चीज यहाँ पे आ गया ना, सेम चीज। तो चाहे ऐसे सॉल्व करो चाहे वैसे सॉल्व करो। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे हो रहा है। यहां से मैं लिया हूं, बोला है रॉबिन बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रमेश। जितना रमेश है उसका 2 गुना हो गया। इन दोनों की उम्र का रेशियो क्या हो गया है, रॉबिन और रमेश के उम्र का रेशियो क्या हो गया है, अगर 2 गुना हो जाएगा तो 2:1 हो गया है।
वही मैंने यहाँ 2/1 रख दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो फटाफट। ओपन हुआ 24 + 2x, 28 + x, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x -2x हो जाएगा, 24 - 28 हो जाएगा, देयरफॉर -4 और -x, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया भाई, प्लस माइनस माइनस, तो 2x में से x चला गया तो x आया, -x हो गया था, माइनस माइनस मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा x = 4। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लेट द एज बी x, तो x कितना था 4 ईयर, कितना था 4 ईयर, दोनों में ये आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्लियर है, तो समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक करो ना। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। तो एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं बच्चों आपके पास। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा क्या है, मैच कर रहा है किसी क्वेश्चन से। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो आपको तुरंत आ जाएगा ये करने। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 12 year hence Ram will be just 5 times as old as he was 12 year ago. His present age is. अब यहाँ पे बात किया है 12 year hence, भविष्य के बारे में। Ram will be just 5 times as old as he was, past के बारे में। And his present age is, अब पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट के बारे में। तीनों का बात कर डाला है, तो लिख लो भाई क्या क्या, प्रेजेंट आपका हो गया पास्ट और फ्यूचर, है ना। प्रेजेंट में मैंने माना x ईयर है, तो बोला 12 ईयर हेंस, तो 12 ईयर हेंस में क्या हो जाएगा, x + 12 हो जाएगा। फिर क्या बोला, ही एज ओल्ड एज ही वाज 12 ईयर एगो, तो एगो में क्या होता है, माइनस कर लेते हैं, माइनस हो गया बच्चों। अब क्या है, अब इक्वेशन बराबर करना है, तो फ्यूचर का इक्वेशन उठाते हैं, x + 12। क्या बोला है, 5 times as old as he was 12 year ago। ये जब 12 साल भविष्य में जाता है तो इसकी उम्र जो है वह 12 साल, प्रेजेंट के 12 साल पहले, है ना, प्रेजेंट से 12 साल पहले के उम्र का 5 गुना हो जाता है ना। तो 12 साल पहले की उम्र क्या लिखी हुई है, x - 12 लिखी हुई है ना। अगर ये बराबर करना है तो इसका मतलब इसमें क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 12 ईयर हेंस राम विल बी जस्ट 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 12 ईयर एगो। तो 12 साल पहले वो इतने का था, इसका 5 गुना किया तो इसके बराबर हो गया। सॉल्व कर दो फटाफट, आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट खुलेगा 5x प्लस माइनस माइनस 12 × 5 = 60। 5x इधर आया तो क्या हो जाएगा बच्चों, x - 5x, और ये +12 उधर गया तो क्या हो जाएगा, -60 और आपका -12, है ना। तो यहाँ हुआ क्या, -4x। ध्यान दो, ये +12 उधर गया तो -12, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, जुड़ जाएगा तो 72 हो गया। अब x, अब यहाँ पे माइनस माइनस आप क्या कर सकते हो, कैंसिल, और 72/4 लिख लिया। इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया, 4 × 1 = 4 और 18, कितना आ गया 18। तो यहाँ पे 4 × 4 सही क्या हो ना, 4 × 4 4 3 और 32 सही है, 18 हो गया। अब ये प्रेजेंट एज आ गया है इनका कितना, 18 ईयर। कितना आ गया बच्चों, प्रेजेंट एज 18 ईयर आ गया, ठीक है। तो पूछा भी प्रेजेंट एज था, निकल गया। तो बच्चों अगर समझ में आया तो लाइक बटन प्रेस करो, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो को शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके। थैंक यू।